एक छोटे से गांव में अबिद अपने परिवार के साथ बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा ली और अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। जब भी अबिद अपने बड़े सपनों की बात करता, गांव के लोग उस पर हंसते और उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। एक रात अंधेरे जंगल से गुजरते वक्त उसे दूर एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी नजर आई। जब वह उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक रहस्यमयी बूढ़ा वहां शांत बैठा हुआ था। उस बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर उसे एक अनोखी शक्ति दी, जिसे वह आकर्षण की शक्ति कहता था। अबिद ने जब पहली बार अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे अपनी इस शक्ति की मदद से वह एक गरीब लड़के से शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात जारा से हुई, जो उसे बिना किसी वजह के दिल से पसंद करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे अबिद लोगों को समझने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब उसने झारा पर भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उनका प्यार धीरे धीरे कंट्रोल में बदल गया। अबिद के अंदर लालच बढ़ता गया और वह अपनी असली पहचान और इंसानियत दोनों भूलता चला गया। फिर एक दिन उसके गलत फैसलों की वजह से उसका पूरा बिजनेस गिरने लगा और सब कुछ उसके हाथ से निकलने लगा। झारा उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वह अब उस अबिद को नहीं पहचान पा रही थी जिससे वह कभी प्यार करती थी। इसी बीच वही बूढ़ा दोबारा उसके सामने आया और उसे उसकी पुरानी चेतावनी याद दिलाई। अबिद अकेला रह गया था, टूट चुका था और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का सामना कर रहा था। उसने गहरी सोच के बाद फैसला लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाएगा। उसने लोगों की मदद करनी शुरू की और धीरे धीरे अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक नया खतरा धीरे धीरे सामने आ रहा था। कर्ण, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ताकत में विश्वास करता था, अब बिद की शक्ति के बारे में जान चुका था। वह जंगल गया और उसने भी वही जादुई शक्ति हासिल कर ली, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल अलग था। करण ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसके कब्जे में आने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और लोग अपनी मर्जी से जीने की आजादी खो चुके थे। अबिद को समझ आ गया कि यह सब उसकी पुरानी गलतियों का ही नतीजा है। जब अबिद टूट रहा था, तब ज़ारा वापस आई और उसने उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। अबिद ने अपनी शक्ति को समझने और उस पर नियंत्रण पाने के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वह तैयार था, एक आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। एक रात अबिद और करण आमने सामने खड़े थे, दोनों अपनी अपनी सोच और ताकत के साथ। फिर शुरू हुई एक जबरदस्त जंग, जहां रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा रहे थे। इस जंग के बीच अबिद ने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदल सकता था। ये तुम क्या कर रहे हो अबे? एक तेज रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया और दुनिया दोबारा सामान्य हो गई। इस बार अबिद ने बिना किसी जादुई शक्ति के अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर वह फिर से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। झारा और अबिद की जिंदगी खुशियों से भर गई और कुछ समय बाद उनका बेटा अयान पैदा हुआ। अयान बचपन से ही अलग था, जैसे उसके अंदर कोई अनोखी शक्ति छुपी हो। यह देखकर अबिद के दिल में एक डर पैदा हुआ कि कहीं पुरानी कहानी दोबारा न दोहराई जाए। एक रात बूढ़ा उसके सपने में आया और उसने बताया कि शक्ति कभी खत्म नहीं होती। तब अबिद ने फैसला किया कि वह अपने बेटे को सही रास्ता और सही सोच सिखाएगा। जब अयान के सामने एक बड़ा फैसला आया, तो वह गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने ताकत नहीं, बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे अबिद अपना गुरु समझ रहा था। वो असल में इस पूरी कहानी का खिलाड़ी था। वो बूढ़ा सिर्फ शक्ति देने वाला नहीं, बल्कि लोगों को अपने इशारों पर चलाने वाला मास्टरमाइंड था। यह शक्ति कोई वरदान नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, हर उस इंसान के लिए जो ताकत मिलने के बाद भी इंसानियत को बचा पाए। अबिद ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्ति त्याग दी, लेकिन उसने उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर छुपा कर रखा, ताकि अगर कभी
फिर से अंधेरा लौटे तो वो तैयार रहे। जब अयान ने कहा कि उसे शक्ति नहीं चाहिए, मैं मेहनत से काम करूंगा, तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो एक समझ थी, क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ पता था, शक्ति क्या है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। और जब सब कुछ शांत हो गया, कहानी खत्म होती हुई लग रही थी, तभी दूर उसी जंगल में एक नई रोशनी फिर से चमकी। जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत है। एक रात जब सब कुछ शांत था, अबिद गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके सपने में वही रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, अबिद, समय बहुत कम है। एक पोर्टल खुल चुका है जहां तुम्हें और भी बड़ी शक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर तुम उस पोर्टल में नहीं गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इतना सुनते ही अबिद अचानक जाग उठा। अबिद ने बिना देर किए अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। हर पल के साथ उसके अंदर की ताकत और भी खतरनाक होती जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर एक नई ऊर्जा से भर गया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अबिद उस विशाल पोर्टल के सामने खड़ा था, जहां से एक अनजानी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही अबिद पोर्टल के अंदर गया, उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और अगले ही पल वो उस दुनिया से गायब हो चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो एक अजीब और खतरनाक दुनिया में था, जहां हर तरफ तबाही और अंधेरा फैला हुआ था। उसके सामने दो विशाल टाइटन प्रकट हुए, जो एक दूसरे से भयानक लड़ाई कर रहे थे। लेकिन तभी दोनों टाइटन की नजर अबिद पर पड़ी और वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल दोनों टाइटन पूरी ताकत से अबिद पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। तभी अबिद के सामने एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई दी। दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें 1 करोड़ टाइटन को हराना होगा। अबिद के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक मजबूत इरादा था। उसे समझ आ गया था कि यही उसका असली मिशन है। उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई तलवार प्रकट हुई, जिसकी रोशनी पूरे मैदान को चमका रही थी। और फिर एक ही पल में अबिद ने पूरी ताकत से वार किया। अगले ही सेकंड दोनों टाइटन बीच से कटकर जमीन पर गिर पड़े और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अबिद खड़ा था एक नई दुनिया में, जहां उसे अभी लाखों टाइटन का सामना करना था। और यहीं से शुरू हुआ अबिद के असली युद्ध का सफर।